नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चे का जो हम स्वेटर बना रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने घेरा बनाया था, पार्ट 2 में हम चोली बनाएंगे। हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन में 7 बार फूल बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7। इतनी लंबाई बनाने के बाद आप लंबा कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। इतना करने के बाद हम सबसे पहले एक साइड के अपने एक साइड के 6 फंदे बटन होल के और 36 फंदे फ्रंट के लेकर 42 स्टिचेस लेकर पहले हम अपनी एक साइड की कटाई डालेंगे। अब हम यहाँ पर पहले बटन होल पट्टी के 6 फंदे, यहाँ पर हर बार आपको 13 सरी के बाद एक एक बटन होल बनाते रहना है। यहाँ पर अब हम इसके बाद हमको डिजाइन नहीं बनाना। गिनकर यहाँ से गिनकर 36 फंदे और यहाँ से गिनकर 42 फंदे पूरे सीधे सीधे बनाते हुए बनाने हैं। पहले मैं 12 फंदे कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ पर पट्टी के बाद मैंने 31 फंदे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूनी 30 और 1 31 और 5 फंदे ये हैं। यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, हर बार 5 फंदे छोड़ने तक हमको सारी सिलाई सीधी बनानी है। इस फंदे को पहले फंदे के साथ हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले फंदे को हम उतार देंगे और दूसरे फंदे को हम एक फंदा सीधा बना देंगे। अब इस फंदे को भी हम सिलाई से उतार देंगे। इस तरीके से हमारे पास एक फंदा कम हो गया। अब रॉन्ग साइड में सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाऊंगी। रॉन्ग साइड में हमको कुछ नहीं करना, तो पहले मैं सारी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लूं और राइट साइड भी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से हमने अपने 30 फंदे सीधे बना लिए हैं। 30 फंदे सीधे बनाने के बाद इस साइड हमारे पास फिर से 5 फंदे हैं। इस बार भी हम पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे, एक फंदे को सिलाई से करेंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे और सभी को सिलाई से उतार देंगे और ये 2 फंदे हमारे किनारे के। अब मैं पहले रॉन्ग साइड से पहले सारी सिलाई उल्टी बना लूं, सीधी साइड से पहले रॉन्ग साइड बनाई
रॉन्ग साइड में हर बार हमको कोई फंदा ना कम करना है, ना ही ज्यादा बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रॉन्ग साइड सारी कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहाँ तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम तीसरी बार यहाँ पर फंदे को कम करेंगे, तो पहले सिलाई पर हम 29 फंदे बना लेंगे। फिर यहाँ से 5 फंदे छोड़कर पहले और तीसरे फंदे को हम इकट्ठा बनाएंगे। पहला और तीसरा फंदा इकट्ठा, पहले फंदे को गिरा देंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे सीधा ही, और फिर तीसरे फंदे को भी सिलाई से गिरा देंगे और आखिर के 2 फंदे सीधे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 22 बार इस तरह से एक एक करके फंदे को कम करेंगे। जब हम 22 बार अपने फंदों को कम करेंगे, फ्रंट के हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, माइनस 22 फंदे हमने कम किए, जो हमारे पास बचेंगे 16 फंदे और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल फंदे 22 बार कम करने के बाद हमारे पास सिलाई पर 20 फंदे होने चाहिए। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट की एक साइड की पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली है। 22 बार मैंने अपनी कटिंग करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार कटिंग करने के बाद मेरे पास फ्रंट के यहाँ पर 14 फंदे हैं, पट्टी के 6 फंदे हैं, टोटल फंदे 20 हो गए। मैं एक बार आपके सामने काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 का डबल 14 और ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के। 20 फंदे इस समय मेरे पास सिलाई पर हैं। अब हम यहाँ से अपनी बैक की कटिंग शुरू करेंगे। बैक में हमारे पास 73 स्टिचेस हैं। बैक के स्टिचेस 73 हैं। इसके भी हम दोनों साइड से 44 स्टिचेस को कम करेंगे। 22 फंदे इधर से कम करेंगे, 22 फंदे उधर से, टोटल 44 कम होंगे। यहाँ से हम अपने बैक के 73 स्टिचेस है हमारे पास, 2 फंदे हम कम करेंगे, एक शुरुआत से एक आखिर से। ये 2 फंदे बनाने के बाद पहली बार जब हम फंदा खटाएंगे तो ऐसे एक फंदे को उतार के अंगूठे और उंगली में मैंने दबा लिया, एक फंदा बना लिया। अब इस फंदे को मैं अपनी सिलाई पर ले लूंगी और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना दूंगी। और हमने जब अपने स्वेटर को बनाना शुरू किया था तो अपने डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए हमने एक फंदे को बढ़ाया था। बैक से हम अपने 2 फंदों को कम कर लेंगे। इससे एक तो बढ़ाया हुआ जो फंदा था वो एडजस्ट हो जाएगा, दूसरा हमारे गले के फंदे भी एडजस्ट हो जाएंगे। हम यहीं पर ही अपने 2 फंदों को कम करेंगे। ये जो हमारा फूल है, इस फूल के
यहीं से हम पहले एक फंदे को कम कर लेंगे। ये मैंने सेकेंड फूल से कम किया है, फर्स्ट फूल को स्किप किया। सेकेंड और थर्ड फूल से हम एक एक फंदा कम करेंगे। ये हमारा थर्ड फूल है बैक साइड का। यहाँ पर भी हम एक बार अपने एक फंदे को कम कर लेंगे। तो हमारे पास स्टिचेस हो गए 71। अब हम 71 स्टिचेस को काउंट करते हुए पहले मैं यहाँ तक, ये मेरा 73 स्टिचेस का मार्कर लगा हुआ है, 5 फंदे छोड़ने तक सारी सिलाई कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक मैंने बैक के सारे फंदे बना लिए हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड फंदे को हमको इकट्ठा बनाना है, जैसे हमने पहले फ्रंट पर बनाया था। पहले फंदे को गिरा देंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब सारे फंदों को गिरा देंगे और रॉन्ग साइड से पहले मैं अपनी सारी रॉन्ग साइड बना लूं, जिस पर हमको कोई डिजाइन नहीं डालना। फिर हम सीधी साइड से अपने फंदे फिर से कम करेंगे। अब हम बैक की सीधी साइड से दूसरी बार फंदे को कम करेंगे। दूसरी बार भी हम तीसरे फंदे को उतार लेंगे, अपनी अंगूठे और अंगुली में दबाकर नेक्स्ट फंदे को पहले हम बना लेंगे। अब इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इन 2 फंदों को कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा बना लेंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर पलट देंगे। और इसी तरह से सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए पहले मैं आखिर के 5 फंदे छोड़ने तक कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक मैंने सारी सिलाई सीधी बना ली। अब इधर भी तीसरे फंदे को पहले मैं खींच लूंगी और फिर तीसरे और पहले फंदे को इकट्ठा बना लूंगी। पहला फंदा गिरा दिया, दूसरा फंदा बना लिया और तीसरे फंदे को भी सिलाई से गिरा देंगे। इसके बाद मैं रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम बैक की सीधी साइड से तीसरी बार फंदे को कम कर रहे हैं। 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को हम उतार लेंगे और अंगूठे और अंगुली में दबाकर नेक्स्ट स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बिना बुने उतार लेंगे। नेक्स्ट फंदे को बनाने के बाद इसको इसके ऊपर हम गिरा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमको 22 बार इस साइड से अपना फंदा कम करना है और 22 बार इस साइड से। तो पहले मैं ये कम कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने
अपनी बैक के दोनों साइड से शोल्डर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैंने 22 बार अपनी शोल्डर की कटिंग करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का डबल 22। यहाँ पर हमारे पास शोल्डर के 73 स्टिचेस थे। बैक के स्टिचेस हमारे पास 73 थे। 2 स्टिचेस हमने फर्स्ट रो में ही कंप्लीट काट दिए थे, कम किए थे। 71 स्टिचेस बच गए। 22 स्टिचेस हमने दोनों साइड से कम किए हैं, 44 स्टिचेस। और उसके बाद हमारे पास जो सिलाई पर फंदे बचे हैं वो 27 जो फंदे हैं, 27 फंदे यानी 13 जोड़ और 1 फंदा। मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर 27 जोड़ काउंट कर देती हूँ, 13 जोड़ और 27 फंदे काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का डबल 26 और 1 27। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम बची हुई अपनी फ्रंट साइड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट साइड में हमारे पास 36 स्टिचेस हैं। यहाँ पर हम अपने फ्रंट को शुरू कर रहे हैं। पहले 2 फंदे सीधे, अब इस फंदे को हम उतार लेंगे और अंगूठी और अंगुली में दबा लेंगे। 1 फंदा सीधा और इस फंदे को पलटकर सिलाई को हम पीछे से लाते हुए 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। हमको कोई फंदा कम नहीं करना, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पट्टी के फंदे हैं ये हमको दोनों साइड से उल्टे बनाने हैं। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी बना दूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम फ्रंट की दूसरी बार कटिंग करेंगे। हर बार 2 फंदे सीधे बना लेंगे। पहले फंदे को हम, ये तीसरे फंदे को हम उतार कर अंगूठे और अंगुली में दबाकर 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे। इसको भी हम पलट लेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा 1 फंदा बना लेंगे। और इस बार फिर से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और वापसी उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस साइड भी हमको 22 बार अपने फंदे कम करने हैं। तो पहले मैं इसकी सारी कटाई पूरी कर लूं, फिर हम इसके ऊपर इसकी बाजू बनानी शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट की दूसरी साइड कंप्लीट कर ली है। इस साइड भी हमारे पास 20 फंदे हैं। 14 फंदे फ्रंट के, 6 फंदे हमारे पट्टी के। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 6 फंदे हमारी पट्टी के। एक बार हमने अपना पूरा स्वेटर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी फ्रंट की कटाई है, ये हमारी बैक की कटाई, बैक का हिस्सा है। ये हमारा एक साइड का फ्रंट का हिस्सा है। इसके ऊपर हम अपनी बाजू बनाएंगे।
यहाँ पर एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बाजू मैं आपके सामने बनाऊंगी। बाजू की जो मैंने लंबाई रखी है, पूरे 9 इंच बाजू की लंबाई रखी है। बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ से फंदे डाले हैं। फंदे मैंने 8-10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और उसके ऊपर मैंने इसको 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। फंदे डालने के बाद बाजू बनाने के लिए मैंने सिलाई पर 40 फंदे यानी 20 जोड़ डाले हैं। फंदे डालने के बाद 8 सिलाई आपको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। 8 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर 4 बार अपने फंदे को बढ़ाएंगे। ये एक सिलाई पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। पहले हम 5 फंदे सीधे बना लेंगे। पांच फंदे बनाने के बाद इस फंदे से हम 2 फंदे बना लेंगे। फंदा आप जैसे बढ़ाना आपको आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हो। अब हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे के ऊपर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा आगे से बना लेंगे, एक फंदा पीछे से। फिर से 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे बनाने के बाद फिर से 10वें फंदे पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से। यहाँ पर हमने 3 फंदे बढ़ा लिए। 1 2 3 फिर से 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे पर हम फिर से 2 फंदे बनाएंगे। 1 2 9वीं सिलाई पर हमने 4 फंदे बना लिए। इसके ऊपर हम एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी डालते हुए हर 10वीं सिलाई पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हर 10वीं सिलाई पर मैंने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा रखा है। फंदे हम कितने बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। 6 फंदे इधर से, 6 फंदे हमारे इधर से। तो पहले मैं यहाँ तक बना लूं। और ये हमने जो डिफरेंस है ये हमारा 10-10 सिलाई का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 5 का डबल 10। तो हमको 10 20 30 40 50 60 सिलाई डालनी है। और इसके ऊपर ये जो हमने सिलाई डाली है ये टोटल 6 सिलाई है। 2 4 6 यानी 66 रोज हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो पहले मैं यहाँ तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर इसकी कटाई डालेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 10 सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा शुरुआत में
और एक फंदा आखिर में बढ़ाएंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से लेकर बढ़ा रही हूँ। इसके बाद मेरे को सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। सीधी बुनने के बाद आखिर के फंदे पर मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर अपनी एक निशानी रख लूँगी ताकि मेरे को बार बार अपनी रोज काउंट ना करनी पड़े। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और आखिर के फंदे को भी वैसे ही बढ़ाऊंगी जैसे मैंने पहला फंदा बढ़ाया था। इसी तरीके से हर 10वीं सिलाई पर एक फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से बढ़ाते हुए पहले मैं अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लूँ। आप लंबाई अपने बच्चे की बाजू के अनुसार कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले मैं लंबाई कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्वेटर की बाजू की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने फंदे कम करेंगे। फंदे हमको दोनों ओर से कम करने हैं और बिल्कुल वैसे कम करने हैं जैसे हमने अपनी स्वेटर की बैक साइड के फंदे कम किए थे। इस फंदे को उतारकर हम अपनी उंगली में और अंगूठे में दबाकर नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर लेकर और इन दोनों फंदों को इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद हमको सारी सिलाई सीधी बनानी है। आखिर के 5 फंदे छोड़कर हम पहले सारी सिलाई सीधी बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ से अब हम पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे और तीसरे फंदे को भी हम सिलाई से उतार देंगे। और आखिर के 2 फंदे बनाकर पहले मैं रॉन्ग साइड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी कटाई फिर से डालेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी बार अपनी कटिंग करेंगे। बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को हम उतार कर उंगली और अंगूठे में दबाकर नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे। इस फंदे को सिलाई पर लेकर उतार लिया और एक फंदा हमने सीधा बना लिया। इस फंदे को हम पलट देंगे। अब फिर से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। आखिर के 5 फंदे छोड़ने तक हम पहले सारी सिलाई बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 फंदे रहने तक हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस ओर भी हम फिर से पहले और तीसरे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे। पहले फंदे को गिरा देंगे सिलाई से, दूसरे फंदे को बना लेंगे, दूसरा फंदा गिरा दिया और तीसरे फंदे को भी हम गिरा देंगे।
इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी बाजू में भी 22 बार कटिंग करेंगे। 2 बार हमने कर ली है, 20 बार हम कटाई और करेंगे, फिर हमारा स्वेटर बनकर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इस बाजू को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की कटाई 22 बार कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार फंदे इधर से कम किए और 22 बार ही फंदे मैंने इस साइड से कम किए हैं। बाजू हमने शुरू करी थी जब हमने अपनी सिलाई पर 40 फंदे लगाए थे। 8 सिलाई डालने के बाद हमने 4 फंदे बढ़ाए तो हमारे पास 44 फंदे हो गए। 6 बार हमने फंदे दोनों साइड से बढ़ाए, 12 फंदे बढ़ गए, 56 फंदे हो गए। 22 फंदे हमने 2 बार कम किए, 44 फंदे कम किए तो हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे बच गए हैं। 12 फंदे यानी 6 पेयर, 6 जोड़ हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 फंदे बिल्कुल बराबर बनकर आए हैं। यहाँ पर अब हमारी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं और फ्रंट का हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है, स्वेटर का कंप्लीट है। अब हम इसको जोड़कर गला बनाएंगे। यहाँ पर एक बार स्वेटर कंप्लीट होने के बाद अब हमको इसके ऊपर गला बनाना है। गला बनाने के लिए ये फ्रंट साइड, इसके ऊपर बीच में बाजू लगाएंगे, फिर बैक साइड, फिर इसके बाद दूसरी बाजू और ये हमारा फ्रंट का पहला हिस्सा। गला बनाने शुरू करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी सारी की सारी सिलाई की ये जो पॉइंट वाली साइड है ये इस तरफ होनी चाहिए, सीधी साइड से इस तरफ होनी चाहिए। मेरी सारी इसी तरीके से है। ये सीधी साइड, इसकी पॉइंट इस तरफ है। ये बैक है, बैक की भी मैंने पॉइंट इस तरफ रखा हुआ है। ये दूसरी बाजू, इसकी भी पॉइंट इस साइड है और ये हमारी फ्रंट की बाजू, फ्रंट की साइड है, इसकी भी मैंने पॉइंट इस तरफ रखी हुई है। अब हम यहां से बनाना शुरू करेंगे। बटन पट्टी और बटन होल पट्टी हमने उल्टी उल्टी बनाई थी ताकि हमारा डिजाइन आसानी से बन सके, इसलिए हम यहीं से ही सारे के सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने शुरू करेंगे। गला हम अपना उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। गला भी मैं 11 नंबर की सिलाई पर ही बना रही हूँ। यहाँ पर हम इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फ्रंट में एक फंदा कम करेंगे, इसके बाद हम बाजू लगाएंगे। बाजू में 2 फंदे कम करेंगे, एक शुरुआत में और एक आखिर में। फ्रंट से एक फंदा कम किया, बाजू से 2 फंदे हम कम करेंगे।
ये हमारी बाजू की साइड है। बाजू की साइड के बाद हमको अपनी बैक की साइड बनानी है। बैक से भी हम 2 फंदे कम करेंगे। एक फंदा शुरुआत में कम करेंगे और एक फंदा हम आखिर में कम करेंगे। क्योंकि बैक के फंदे ज्यादा हैं, इसलिए मैं आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक पहले बैक के सारे फंदे बना लेती हूँ। ये आखिर के हमारे 2 फंदे बैक से कम कर दिए। 2 फंदों का एक कम किया, बैक से भी हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब बैक के बाद हमको दूसरी बाजू बनानी है। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से शुरुआत के और आखिर का एक एक फंदा कम करेंगे। बाजू बनाने के बाद अब हमको फ्रंट के दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से, फ्रंट में हमेशा एक फंदा कम होगा। एक बार गले की हमने एक सिलाई बना ली है। इसके ऊपर 2 सिलाई पूरी कंप्लीट बनाऊंगी और तीसरी सिलाई जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, यहाँ पर बिल्कुल, तो एक अपना बटन होल और बना लूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर 2 सिलाई पूरी और तीसरी सिलाई यहाँ पर तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने गले को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गले में कितने फंदे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बटन पट्टी के हमारे 6 फंदे, फ्रंट के हमारे 14 फंदे थे, एक फंदा हमने कम कर दिया, 13 फंदे रह गए। स्लीव्स के हमारे पास 12 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 10 रह गए। बैक के हमारे पास 27 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 25 रह गए। स्लीव नंबर 1 के भी 12 फंदे थे, 2 फंदे कम किए, 10 फंदे रह गए। फ्रंट पार्ट नंबर 1 14 फंदे थे, एक फंदा कम किया, 13 फंदे रह गए। और बटन होल पट्टी के हमारे पास 6 फंदे थे, तो 6 के 6 ही है। टोटल फंदे हमने 8 कम किए हैं। 91 स्टिचेस थे हमारे पास, 8 फंदे हमने कम किए, 83 स्टिचेस, 83 फंदे इस समय हमारे पास गले में है। 83 का मतलब है 42 जोड़ और एक फंदा। आप काउंट कर लीजिए, आपका फंदा एक भी कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर मैंने 2 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है और अब मैं रॉन्ग साइड से अपनी सिलाई बना रही हूँ। इस सिलाई पर मेरे को बटन होल पट्टी बनानी है। सॉरी, इस साइड से मेरे को अपना बटन होल बनाना है। इसके ऊपर अब हम 4 सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे, तो इस तरीके की हमारे पास टोटल सरी 4 बन जाएंगी, जितनी हमने अपनी बाजू में बनाई थी। बाजू में 4 है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो जाएंगी। तो पहले मैं 4 सिलाई बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 4 सिलाई भी कंप्लीट कर ली, टोटल सिलाई 8 हो गई। अब हमको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इन सारे फंदों को
बंद करना है। यहाँ पर हम सीधा सीधा बुनते हुए इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। हल्का सा टाइट हाथ रखकर फंदे बंद करेंगे और फंदे बंद करते समय साथ साथ देखते रहेंगे कि हमारी ये जो चेन है ये उठनी नहीं चाहिए। तो पहले मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और बटन भी मैंने लगा लिए हैं। फंदों को मैंने बहुत टाइट बंद किया है, तभी हमारा गला ठीक आएगा। अगर हम फंदों को हल्का सा भी लूज बंद करेंगे तो हमारे गला जो है यहाँ से ठीक नहीं आएगा। चाहे तो आप टाइट बंद कर लें, चाहे आप 12 नंबर की सिलाई पर बंद कर लें, तो दोनों तरीकों से गला ठीक आ जाएगा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम अपने धागे को पक्का कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बटन लगा रखे हैं। बटन लगाने के बाद एक साइड की सिलाई मैंने यहाँ पर करी हुई है। ये एक साइड की सिलाई मैंने करी हुई है, बाजू की सिलाई भी करी हुई है। एक साइड की सिलाई और एक साइड की बाजू मैं आपके सामने सिलाई करूँगी। सिलाई करने के लिए पूरे एक फंदा जो हमने दोनों साइड से बंद किया था उसी को ही अंदर दबाते हुए हम सिलाई करेंगे। दो धागे हम इस साइड से लेंगे और दो धागे हम एक साइड से लेंगे। फिर से दो धागे हम इस साइड से लेंगे। पूरा एक फंदा छोड़कर दो धागे इधर से लेंगे और दो धागे हम इस साइड से, बिल्कुल इसी साइड से धीरे धीरे सिलते हुए हम पहले कंधे की सिलाई पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने अपनी बाजू की सिलाई करेंगे। तो पहले मैं ये एक कंधे की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने ये कंधा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू की सिलाई करने के लिए पहले हम रॉन्ग साइड बाहर रखकर इसको यहाँ से पहले पक्का कर लेंगे।
अब हम एक साइड से सुई इस तरह से निकाल लेंगे और अपनी स्वेटर को हम पलट कर सीधी साइड बाहर कर लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी सिलाई करेंगे। एक तरफ से हम इस तरीके के 2 धागे लेंगे और एक तरफ से हम यहाँ के 2 धागे लेंगे। एक तरफ के इधर के 2 धागे लेंगे, एक तरफ इधर से 2 धागे लेंगे। बाजू की सिलाई में भी हम हमेशा 2 धागे लेते हुए दोनों साइड से हम अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने अपना सारा स्वेटर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।